सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुबह में कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, हम मोटिवेट हो पाते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए हम अध्याय 5 यीशु का पहाड़ी उपदेश पढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम आपके राज्य में कार्य कर पा रहे हैं, पर हमारा वचन को पढ़ना व्यर्थ ना जाए। जो भी वचन पढ़े वो हमारे जीवन में 10 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेके आए। धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दीन बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध झूठी साक्षी देंगे। तब तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमसे पहले जो भविष्यद्वक्ता थे उन्हें भी इसी प्रकार से सताया गया। नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तो फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। वचन कहता है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। वही पाप है, वही नशा है, सब चीज़ पहले जैसी है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम क्या हो? जब हम विश्वासी भाई बहन हैं, हम क्या हैं? जगत की ज्योति हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है और हम जगत की ज्योति हैं, तो इसलिए हमें ज्योति के समान चलना है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, यानी कि जो नगर ऊंचे पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वह सबको दिखाई देगा। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ मैं वचन से बताना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और लोग जब घर में अंधेरा होता है तो दीवट पे पहले क्या करते थे, एक
दिया जला के रख देते, जिस ऐसी जगह रखते थे जिससे सारे घर में उजाला हो। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें एक दिए से कंपेयर किए कि यदि दिया ऐसी जगह रखा जाए ऐसे जिससे सारे घर में उजाला हो, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी क्या करें, महिमा करें, तारीफ करें, बढ़ाई करें। तो हमें ऐसे भले कामों को करना चाहिए जिससे हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराई है। हमें परमेश्वर ने बुरे कामों से निकाला है, हमें परमेश्वर ने भले कामों के लिए चुना है। यदि हम विश्वास में आने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी हम गलत कामों में हैं, बुराइयों में हैं, तो हमें अपने परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करवानी है। हमें ऐसा बनना है, ऐसे हमें भले काम करने हैं। आगे वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था की शिक्षा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे मत समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु मैं उन्हें क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, यानी कि जब तक आकाश और पृथ्वी हैं तब तक व्यवस्था से, यानी कि व्यवस्था की पुस्तक से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जैसा कि व्यवस्था में लिखा है, उन बातों को, उन आज्ञाओं को ही दूसरों तक पहुंचाएं, उन्हीं बातों को समझाएं। यदि उनमें आप घटाना या बढ़ाना करते हैं तो वह सही नहीं है। कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। यहाँ वचन कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्रोध और हत्या। 21 आयत में पढ़ेंगे, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु का वचन कहता है कि पूर्व काल में कहा गया था कि तुम हत्या ना करना, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि अपने भाई पे भी तुम क्रोध करते हो, क्या है, हत्या के समान है, वह कचहरी में खड़ा होएगा, वह दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। यदि अपने भाई को निकम्मा भी बोलेगा तो वह महासभा में क्या होगा, दंड के योग्य होगा। इसलिए हमें अपने भाइयों से प्रेम से रहना है। और यदि कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम संसार में देखते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि यह नरक में जाएगा, यह उस आग के योग्य है जो नरक में है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यदि
तू अपनी भेंट को वेदी के सामने ले जाता है और तुझे पता है कि तेरा भाई तुझसे क्या है, नाराज़ है, तेरे लिए उसके मन में कुछ बात है, ऐसी बात है जिससे कि वो नाराज़ है, तो अपनी भेंट को तू उस वेदी के सामने छोड़ और पहले अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर। परमेश्वर तब आपकी भेंट को स्वीकार करेंगे। यानी कि अपनी भेंट को तू वहीं छोड़ दे और पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर तू उस भेंट को चढ़ा, तो परमेश्वर तेरी भेंट को स्वीकार करेंगे। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। आगे वचन पढ़ेंगे व्यभिचार, और यहाँ व्यभिचार के बारे में बातें हो रही हैं। आयत 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, परंतु यदि कोई गलत रीति से किसी पे अपनी दृष्टि को डालता है, तो प्रभु की नज़रों में वो भी क्या है, व्यभिचार है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम में कोई ऐसी कमी है, ऐसी कोई गलती है जो हमसे छूट नहीं रही। वैसे तो हम विश्वासी हैं, परंतु एक कमी है, जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं, किसी को गंदी निगाह से देख रहे हैं, तो उसे क्या हमें निकाल के फेंकना है, नहीं तो उस एक गलती की वजह से हम क्या नरक में फेंके जा सकते हैं। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। तो यदि हम में कोई भी कमी ऐसी है, यहाँ अंग को काटने की बात ये नहीं कि हमें अपना हाथ ही काट देना है, ये नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम में ऐसी कोई कमी है, ऐसी कोई बात है जो हमसे नहीं छूट पा रही है, हम विश्वास में हैं, अच्छे से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, परंतु हमें ऐसी कोई कमी है जिसे हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमें उसे छोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम उस एक गलती की वजह से नरक में जा सकते हैं, उस नरक की आग में फेंके जा सकते हैं। तो इसलिए हमें उस गलती को निकाल के फेंक देना है, उस कमी को हमें काट के फेंक देना है। 31 आयत में तलाक के बारे में बात हुई है, डिवोर्स। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, तो वह व्यभिचार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम त्याग पत्र देकर अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि हम व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से हम अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, उसे त्याग पत्र देते हैं, उसे डिवोर्स देते हैं, तो हम उससे क्या व्यभिचार करवाते हैं। और जो उस छोड़ी हुई से शादी करता है, वह उससे क्या करता है, व्यभिचार करता है। 33 आयत शपथ, यानी कि जो हम कसम खाते हैं कि मैं इसकी कसम खाता हूँ,
फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने समय में कहा गया था कि तुम झूठी कसम न खाना। ऐसा कहा जाता है कि झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, यानी कि कभी भी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है और धरती क्या है? हमारे परमेश्वर की पाँव की चौकी है। न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। हमें अपनी सिर की भी कसम नहीं खानी चाहिए बाइबल के अनुसार, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसी बातें करनी है कि हमें कोई बात है तो हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध जैसे कि हमें किसी ने चोट पहुंचाई तो हम उसको भी चोट पहुंचाएं। हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ क्या करें? बुरा करें। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं करना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे काम का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। हमें परमेश्वर के वचन से यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी के काम आ सकते हैं तो हमें आना चाहिए। 43 में पढ़ेंगे, शत्रुओं से प्रेम, यानी कि जो हमारे शत्रु हैं उनसे भी क्या करो? प्रेम करो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम्हारा कोई बैरी है, उससे क्या? प्रेम रखो, और जो तुम्हें कोई सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक बनाया है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम भले कामों को करेंगे तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए, अपने बैरियों से, जो हमसे बैर रखते हैं उनसे भी क्या? प्रेम करना चाहिए। और जो हमें कोई सताता है तो हमें उसके बदला नहीं लेना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या? मेंह बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यदि हमसे कोई प्रेम रख रहा है तो हम उससे ही प्रेम रखें, तो हमारे लिए उसके बदले कुछ भी फल नहीं है। फल तो तब है जब हम अपने बैरियों से भी प्रेम रखें। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? जो महसूल लेते हैं क्या वे ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम ऐसा करेंगे कि अपनों से प्रेम, अपने भाइयों से ही नमस्कार, दूसरों से मुंह बना के चल दिए, तो हम में और अन्य जातियों में क्या फ़र्क है? क्या अंतर है? तो हम इन बातों से ही हम अपने परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। इन बातों से ही हम जाने जाते हैं कि ये विश्वासी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ 48 आयत में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें क्या बनना है? हमें अपने स्वर्गीय पिता के जैसा बनना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम भले काम करो। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को
रह जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयस्य आशीष दे। आमीन।